2 है, 2 टकिया है, इसीलिए वाई। 5 रुपया, तो इसको क्या मानकर चलेंगे? हस्बैंड। मान लो कि ये चली गई है नहिरा। कहाँ चली गई है? नहिरा, समझता है ना? हाँ, फोन करके हेलो, हाँ जी खाना बना के रखिएगा, हम आ रहे हैं। तो गाना ने गाना, सपना काहे तोड़ देलू हमरा छोड़ी के। हथेली में रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? हथेली में रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? उस समंदर से सीखो जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग बीटीसी का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे शांत अशांत के बारे में। इससे पहले हमने अपरिमेय संख्या के बारे में बताया है 1.3, 1.2, 1.1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार जाकर देख लीजिए। तो चलिए एक मजेदार अंदाज में शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4, और इसमें हम सबसे पहले जानने वाले हैं क्या? शांत अशांत के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? यानी इस चैप्टर में बस 2 ही चीज पढ़ना है, एक शांत, दूसरा किसके बारे में? अशांत। ठीक ना? देखो, शांत अशांत जो होता है ना, शांत एक ही कैटेगरी का होता है, लेकिन अशांत का 2 भाग होता है। अगर पूछेगा शांत किसे कहते हैं, तो सिंपल सा है, शांत मतलब परिमेय संख्या। शांत का मतलब क्या हो जाएगा? परिमेय। और परिमेय संख्या का मतलब हम बताए हैं, जितना भी पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या, आभास संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या है, उसके बाद जो दशमलव संख्या, जो भिन्न संख्या, इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो परिमेय संख्या वो शांत भी होता है और क्या होता है? अशांत भी होता है। शांत भी होता है और अशांत भी होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शांत। जैसे मान लो कि कोई भिन्न संख्या 3/4, 5/2, 6/8, ये क्या हो जाएगा? तो शांत हो जाएगा। ठीक ना? और हर जो बटे में होगा, मतलब सभी संख्याएं जो केवल बटे में है, तो हम बटे में रहने से ही शांत नहीं घोषित कर देंगे। इसके पीछे भी कोई ट्रिक है, कोई रीजन है, तो आगे हम बस इतना भी याद रखना है कि 3/4, 5/2, 6/8 क्या है? तो शांत है। लेकिन अगर हम पूछे 8/9, तो ये अशांत है। ये क्या हो जाएगा? क्यों होगा ये हम आगे देखेंगे, बस इतना देख लो। दूसरी बात, शांत जो भी संख्या होता है वो दशमलव के बाद खत्म होता है। 0.86 समाप्त हो गया ये संख्या। जैसे मान लो 0.75 समाप्त है ये संख्या। 0.98 ये संख्या क्या है? तो समाप्त है। ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? शांत संख्या। क्या बोलेंगे? शांत संख्या। जैसे मान लो एक होता अशांत। देखो, अशांत का सबसे पहले 2 कैटेगरी होता है, एक होता अशांत आवर्ती, एक होता अशांत आवृत्ति, और एक होता अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति जैसे कि यहां बताए कि दशमलव के बाद संख्या क्या है? तो समाप्त है। क्या है? समाप्त। आगे जो है ना, दशमलव के बाद कभी कभी ऐसा संख्या आता है कि समाप्त होने के लिए भूल जाता है। दशमलव के बाद क्या होता है? वो चलता तो है, लेकिन जाते जाते क्या होता है? भूल जाता है कि उसको समाप्त भी होना है। ठीक, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं अशांत आवृत्ति। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.89999 भूल गया, इसको खत्म होना है। जो भूल जाता है उसको बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। और ऐसे संख्या को बोलते हैं अशांत आवृत्ति। क्या बोलते हैं? और ऐसी अगर ऐसा फॉर्म में रहेगा ना, इसको शॉर्ट कोड में लिखने का तरीका है 0.89 पे पावर डैश, 0.89 पे पावर डैश। 9 पे पावर डैश का मतलब है कि 9 भूल गया कि हमको समाप्त भी होना है। समझ में आ रहा? यानी कटाते जाओ 9 आते जाएगा, कटाते जाओ 9 आते जाएगा। ऐसा कौन संख्या होता है? तो जैसे मान लो कि 4/3, 4 में हम 3 से भागा देंगे। क्या करेंगे? भागा। तो 4 में अगर हम 3 से भागा देते हैं तो 3 का 4 में से 3 गया 1। दशमलव जैसे देंगे यहाँ 0 आएगा, 3 तिया 9, फिर 10 में से 9 जाएगा 1। दशमलव के बाद अपने मन से 0, 3 तिया 9। क्या ये कटने वाला है? बार बार क्या आएगा? 9 9 3 3 आते रहेगा। तो इसका मतलब हो गया, इसको हम लिखेंगे 1.3 पे पावर डैश। ऐसी संख्या को बोलते हैं अशांत आवृत्ति। समझ में आ गया? अशांत आवृत्ति। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? अच्छा, तो अशांत आवृत्ति क्या है सर जी? अनावृत्ति क्या है? ठीक ना? जब देखो इसी फॉर्म, ऐसे ही फॉर्म में लिखा रहे, लेकिन बीच में कोई ऐसा संख्या है जो कि बढ़े, बाकी सब अनिश्चित रहे, निश्चित रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 0.101,
फिर क्या होगा 0.101 1001, फिर होगा 000001, फिर होगा 5 को 0। तो बताओ किसकी संख्या बढ़ रहा है? जीरो की संख्या। क्या एक ही संख्या बार बार आ रहा है? नहीं आ रहा। संख्या क्या होते जा रहा है? संख्या की जो है ना काउंटिंग बढ़ते जा रहा है। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं आसान अनावृत्ति। क्या बोलते हैं? आसान अनावृत्ति। देखो जो आसान आवृत्ति होता है और जो शांत होता है, ये दोनों संख्या होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। जो शांत और आसान आवृत्ति होता है ऐसी संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में। किस रूप में? p/q के रूप में। ऊपर में अंश, नीचे में ऊपर में अंश, नीचे में हर। तो जिसको अंश व हर के रूप में लिखेंगे उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे मान लो यहाँ एगो संख्या दिया है 0.86, दशमलव उड़ेगा तो नीचे में आ जाएगा 100, यानी 86/100 p/q के रूप में हो गया। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? शांत परिमेय संख्या। और देखो यहाँ 3/4 तो ये ऑलरेडी p/q के रूप में है, यानी क्या? तो परिमेय संख्या। 5/2 भी परिमेय संख्या, 6/8 भी परिमेय संख्या। समझ में आ गया? अब ये तो हो गया, ये तो सिंपल है। जैसे मान लो कि हम देते हैं 0.95 कहेंगे ये बबुआ ये बताओ कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। कैसे होगा? हम इसको लिखेंगे 95/100। दशमलव उड़ेगा नीचे में, जितना दशमलव उड़ता है तो नीचे में 1 आता है। दशमलव के बाद जितना भी अंक रहता है उतना 0 हम 1 पर क्या करते हैं? तो बैठा देते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं? लेकिन क्या, चलो ये वाला तो तुमको समझ में आ गया, ठीक है। इसको समझते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले इसको आप उतार लीजिएगा। तो यहां अभी हम पढ़ाएं क्या? शांत अशांत। शांत का कैटेगरी एक ही होता है, लेकिन अशांत कितने भाग में बटा रहता? यानी अशांत को क्या गो भय है? भय न समझ बोल सकते बेटा। क्या गो बेटा है? दो। एक है अशांत आवृत्ति, एक है अशांत आवृत्ति। आवृत्ति उसको कहेंगे जो कटा लेकिन भूल गया कि आगे भी कुछ संख्या रहेगा या समाप्त भी होगा, यानी करते जा रहा है, बार बार एक ही संख्या आते जा रहा है। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम? आसान आवृत्ति। और आसान अनावृत्ति मतलब बीच का संख्या बढ़ते जाए, जैसे 0.56, फिर आएगा 555, फिर 5556, फिर 4 गो 5 6, तो 5 का संख्या बढ़ते गया है। तो ऐसी संख्या को बोलेंगे आसान अनावृत्ति। और सर ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अभी हम बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तो आपका आसान अनावृत्ति। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोग को यहाँ दोनों में समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है। इसको आप उतार लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया? समझा लक्ष्य? वेरी गुड। चलो देखो परिमेय शांत क्या होगा? तो परिमेय संख्या होगा। और आसान आवृत्ति, आसान आवृत्ति भी क्या होगा? तो ये दोनों होगा परिमेय संख्या। यानी इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? लेकिन जो आसान अनावृत्ति है, जो आसान अनावृत्ति है, इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी अंश बहर के रूप में नहीं लिख सकते। तो जिसको नहीं लिखेंगे उसको अपरिमेय संख्या। जैसे आवृत्ति का थोड़ा एग्जांपल देते हैं, 0.99999 ये खत्म में होगा, तो ये आसान आवृत्ति है। क्या है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.9 पे पावर डैश। समझ में आ गया? तो इसको p/q के रूप में लिखने का देखो क्या ट्रिक है। तो 0.9, अगर ये ऊपर पर से हेडिंग जो डैश है पावर, अगर उसको हटाएगा और ये 0.0 को हटाएगा तो नीचे में भी एक 9 आ जाएगा, यानी 9/9 बराबर इसका आंसर क्या होगा? 1। 1/1 लिखो या 9/9 लिखो, p/q के रूप में आ गया। नहीं सर, हाँ आसान है। नहीं समझ में आया? दूसरा देखो, जैसे मान लो हम देते हैं 0.85 पे पावर डैश, यानी इसका मतलब हुआ 0.858585 बार बार आ रहा है, यही नहीं हुआ? तो हम क्या करेंगे? डैश को भी हटा देंगे, 0.0 को भी हटा देंगे, तो बचेगा ऊपर में 85, और जितना पे डैश उतना को नीचे में 9। क्या? 9। तो नीचे में कहा गो 9 लटकेगा? 2 गो, तो 85/9 99 इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? क्या कोई दिक्कत? अगला देखो, जैसे मान लो कि ऐसे दिया रहेगा 7.45 पे पावर डैश दिया है ना। अब तुम क्या करेगा? 7 तो रहबे करेगा, क्योंकि 0.0 तो नहीं लिखते थे, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है किसी भी संख्या से पहले, लेकिन 7 का वैल्यू है ना, 7 को लिखेगा 754 बटे
कितना पे डैश है, कितना संख्या पे, दो संख्या पे, तो नीचे में क्या गो, दो ठो नो, क्या कोई दिक्कत। अब देखो जिस संख्या पे डैश नहीं है, क्या नहीं है, डैश, उसको ना माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस ऊपर में। तो बताओ किस पे डैश नहीं है, 7 पे, तो ऊपर में माइनस डैश कर दिए, माइनस 7 कर दिए। तो 754 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 700 कितना बचेगा, 47, 747 बटा 99 इसका आंसर हो गया। तो P बाय Q के रूप में हो गया। तो ये हाँ उसको देना बहुत ही क्या तो जरूर, जैसे दशमलव के बाद अगर उड़ता है डैश नहीं रहता पावर, तो उसको हम क्या, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 5.75 रहेगा, तो हम दशमलव उड़ाएंगे तो 1 आएगा। दशमलव के बाद जितना जीरो उतना क्या आता है, जितना अंक उतना जीरो आता है। तो 75 बटे कितना हो गया, 100, यही वन है। उसी प्रकार अगर 0.75 पे पावर डैश रहेगा तो इसको हम 75 बटे डायरेक्ट 99 लिख सकते हैं। समझ में आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक है। ऐसा पूछता है, बार बार पूछता है कि 0.6 का आंसर क्या होगा, 0.6 पे पावर डैश क्या होगा इसका, तो इसका हो जाएगा 6/9, यानी जितना पे डैश उतना पे क्या 9, और जिस संख्या पे डैश नहीं रहेगा उसको क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। और एक जैसे मान लो कि 0. ऊपर का नहीं आ रहा होगा, 0.762, अब देखो यहाँ पे 0.762, अगर ऐसा रहे दशमलव के बाद अंक रहे और उस पे डैश न रहे तो क्या होगा। इससे पहले हम देखे थे कि दशमलव के पहले था, दशमलव के पहले संख्या था उस पे डैश नहीं था। अब है कि दशमलव के बाद अंक है, 3 गो अंक है जिसमें कि 2 पर तो डैश है लेकिन 1 पे नहीं है, एक संख्या पे नहीं है। तो क्या करेगा, 762 इतना लिख दिया। नीचे में क्या गो जीरो आ जाएगा, क्या गो 9 आएगा, 2। अब दशमलव के बाद जितना अंक पे डैश नहीं रहेगा उतना यहाँ हम जीरो देंगे, 1 to 0, और जिस पे नहीं है वो तो बताइए दिया है, माइनस कर देगा। तो 762 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 55 बचेगा, 55 बचेगा, 755 बटा 990, इसका क्या हो जाएगा। तो अब तुमको समझ में आ गया कि अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा तो इसको P बाय Q के रूप में आसानी से कर देगा। तो ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक। इसका एक लॉन्ग ट्रिक भी आता है, यानी ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, किसके लिए, लेकिन 2 नंबरा में पूछता है सब्जेक्टिव, तो उसके लिए एक अलग सा हम वीडियो लाएंगे प्रॉपर इसके लिए। समझ में आ गया। तो यहां तक आप समझ गए कि जो भी शांत होता है वो परिमेय संख्या होता है, जो भी अशांत आवृत्ति होता है वो भी परिमेय संख्या होता है, लेकिन जो अशांत अनावृत्ति होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि तुम कभी भी 0.7575 फिर 3 गो 7 5 इसको हम क्या नहीं, ये डॉट डॉट ये कभी खत्म नहीं होगा, तो हम कभी भी इसको P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गया। और जिसको P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या वो परिमेय संख्या होगा, नहीं ना होगा, क्या रे होगा रे, नहीं होगा। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। तो आपको यहां तक समझ में आ गया। तो बताओ शांत परिमेय है कि अपरिमेय है, शांत परिमेय है, क्या है, अशांत आवृत्ति परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय है। अशांत अनावृत्ति परिमेय है या अपरिमेय, अपरिमेय। क्या कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ये था आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। अच्छा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए, किसके लिए, आगे जो हम पढ़ाएंगे ये किसके लिए होगा, सब्जेक्टिव। क्योंकि बहुतों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न पता ही नहीं रहता, लेकिन उसको क्या रहता, ऑब्जेक्टिव पता रहता है। कौन जी ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्टिव पता है। समझ में आ गया। तो हम इसको मिटा दे। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। ये था आपका ऑब्जेक्टिव के लिए, किसके लिए। तो इस चैप्टर में 2 तरह का होता है, मतलब हर चैप्टर से 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है सब्जेक्टिव और एक पूछता है, अब हम देखने वाले हैं किस पे रे, सब्जेक्टिव। किस पे, सब्जेक्टिव पे। तो कहता है कि मिलावट है तुम्हारे इश्क में इत्र और शराब की, मिलावट है तुम्हारे इश्क में इत्र और शराब की, कभी हम महक जाते हैं कभी हम बहक जाते हैं। तो यहाँ तुम लोग को महकाना भी है और बहकाना भी। तो शुरू करें। देखो अब हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव टर्म। कौन सा टर्म, सब्जेक्टिव। तो परिमेय संख्या के बारे में पता है, जब शांत होगा, परिमेय संख्या अगर शांत होगा तो परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं क्या रे, परिमेय संख्या। शांत कब होगा परिमेय संख्या, जब हम उसको परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या, P बटा Q। सिंपल, कोई भी परिमेय संख्या है इसका मतलब क्या है, किस रूप में है, P बाय Q के रूप में। एगो ऊपर में P, एगो नीचे में लटका हुआ Q। अगर ऐसा रहेगा तो समझ लेना क्या है, परिमेय संख्या। यानी हम इसको बोल सकते हैं अंश बटे हर।
ये भी बोल सकते हैं ना, अंश बटा हर। तो कोई भी संख्या शांत तब होगा जब हर के परिमेयकरण में, सॉरी हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर का क्या करेगा, अभाज्य गुणनखंड करेगा। क्या करेगा, गुणनखंड करेगा। तो क्या आएगा, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n आना चाहिए। जब भी हर का परिमेयकरण आप लोग कीजिएगा तो पहली बात तो 2 आना चाहिए और दूसरी बात क्या आना चाहिए, 5। और 2 पे पावर m का मतलब कोई भी घात हो सकता है, 1 2 3 4 5, और 5 पे पावर n इसका मतलब हो गया कोई भी घात संख्या हो सकता है। अगर ऐसा संख्या रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, शांत। क्या बोलेंगे, शांत। क्या कोई दिक्कत? तो अगर पूछेगा कि ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म के लिए, किसके लिए, यानी लॉन्ग क्वेश्चन, दो अंक वाला क्वेश्चन बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करेंगे। जब हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 पे पावर m और 5 पे पावर n रहेगा तभी क्या होगा, तो शांत होगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे, अगर अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 2 आए तो क्या हो जाएगा, शांत। 2 पे पावर m यानी 2 2 आए तो क्या है, शांत है। अगर 5 5 आए, केवल क्या क्या आए, 5 5, तो भी ये क्या है, शांत है। अगर 2 5 2 5 2 5 अगर ये दोनों आए तो भी क्या है, शांत है। क्या इसके अलावा कोई और आएगा तो शांत होगा रे? हाँ बता रहे हैं ना। तो ऐसी संख्या, अच्छा ये जो 2 5 2 5 कहाँ आएगा, हर के अभाज्य गुणनखंड में। अच्छा हर क्या, जैसे मान लो कि दिया हुआ रहेगा 5 बटा 10, तो हर यहाँ पे क्या है, 10 है। हर ये क्या है, 10। अगर 10 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए, केवल क्या है, 2 आए, तो समझ लो वो कि शांत है। क्या है, केवल 5 आए फिर भी क्या है, शांत। और केवल दोनों अलग अलग ना है, दोनों साथ ही में है, फिर भी क्या है। लेकिन बबुआ अगर ये दोनों के अलावा कोई और एलो क्यों लो, दोनों के अलावा अगर कोई और आया तो क्या, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। अच्छा कैसे अशांत, समझ गया ना बाबुआ? अगर मान लो कि ये क्या है, वाइफ, 2 है, 2 टकिया है इसीलिए वाइफ। अगला देखो, ये 5 टकिया है, 5 रुपया, तो इसको क्या मानकर चलेंगे, हस्बैंड। क्या बोलेंगे, हुस्बैंड नहीं, HUS, हुस, BAND, बैंड, ऐसा नहीं पढ़ना। तो 2 टकिया हस्बैंड वाइफ, और 5 टकिया। अगर ये मान लो कि हर न है, ये जैसे कि बता है क्या है, घर है, हर न ये क्या है, घर। तो रे सुधांशु बबुआ मान लो कि वाइफ तो हर है, हस्बैंड तू है, ई तू वाइफ है। घर में केवल वाइफ रहे, कोई झगड़ा होगा, बिल्कुल ही ना होगा, शांत। क्या रे, शांत। मान लो कि ये चली गई है नहिरा, कहाँ चली गई है, नहिरा, समझता है ना, हाँ। और तुम अकेले घर में है तो क्या लड़ाई होगा, कुछ ना होगा। इसका मतलब क्या, बिल्कुल शांत। तब तो बिल्कुल एकदम जो मजा डांस करेगा, सब कुछ करेगा, नहीं रे। लेकिन मानो कि दोनों है, वाइफ है प्लस क्या है, हुस्बैंड है। क्या है, हुस्बैंड है। इसको वाईफाई ने पढ़ना, तो वाइफ है और ये क्या, हस्बैंड। अगर ये दोनों रहेगा तो फिर भी शांत, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होगा लेकिन क्या होगा, शांत रहेगा। लेकिन मानो कि तुम्हारा वाइफ चली गई है नहीं रहा, और उधर से फोन करके, हेलो हाँ जी खाना बना के रखिएगा हम आ रहे हैं, ठीक ना। पता चला कि चुट्टा तू बनाने के लिए किसी और को बुला लाया है, हमरा से न बनी तो ही बनाओ। तो जैसे कोई और आएगा, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आए तो समझ लो अशांत। क्या, यानी हस्बैंड और वाइफ के अलावा कोई तीसरा एंटी मारो, समझ लो क्या, अशांत। क्या होगा कि नहीं होगा, कपार पोरी।
बच्चा का तो बातें नहीं हो रहा अभी। तुम लोग दूर का नहीं सोचो, अभी शादी हुए किया। क्या कोई दिक्कत समझ में आ गया? अच्छा देखो 2 5, अगर केवल 2 रहे फिर भी क्या? 7। केवल 5 रहे घर में फिर भी क्या? दोनों मिलकर रहे तो और शांत। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और एलो, समझ ले झगड़ा पक्का। झगड़ा भले उ तो हर मौसी काहे न होई, चाहे उ तो हर भैया का भोजी काहे न होई, कोई भी रहे फिर भी का होई? झगड़ा पक्का होई। समझ में आ रहा? तो बताओ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, बताओ अगर हर में ऐसा रहेगा तो शांत होगा? नहीं, क्योंकि तीसरा आदमी आकर अटक गया है, तो ये क्या होगा? आसान। ये बताओ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, अब बता रहे सुधांशु तू कभी शांत रहने देगा? ये तो हर भाई, और ये कोई और आ गया है, क्या ये शांत होगा? अब समझ में आ गया? अगर केवल 2 रहे तो शांत, केवल 5 रहे फिर भी शांत, दोनों मिलकर रहे फिर भी शांत। अगर हाँ तो आसान होगा तो वही करना पड़े करेगा। अगर इसके अलावा सुन, अगर इसके अलावा कोई भी संख्या आता तो क्या? अच्छा चलिए यहाँ तो लेक्चर तो दे दिए सर जी, अब न क्या कीजिए, हमको अच्छा से समझाइए। क्या तो समझा दे? जैसे मान लो 3/12, 3/12 कहेगा कि सर जी तो अशांत है, 3 का 3, क्योंकि अगर इसका हम गुना करेंगे तो 4 तिया 12, ये तो अशांत हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, लोल वाला हरकत न करना, पहले अशांति घर में न कायम कर देना, पहले समझना। हो सकता है कि हाँ, हो सकता है कि जो है उसका भैया है, या अगर मौसा है, उसका कोई रिलेटिव है, तू आएगा कहेगा कहाँ जाए, देना चालू करेगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो गाना न गाना, सपना काहे तोड़ देलू हमरा छोड़ी के, ठीक ना? ये वाला नहीं करना है, उधर से लाठी लेकर कहाँ से हुनर ले लू तू दिलवा छोड़, ठीक ना? तो ऐसा काम नहीं करना, समझ आ गया? देखो पहली बात न, दिमाग को शांत करना, सोचना। लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब बिना सोचे झगड़ा होता है। समझ? देखो 2 भाई बहन लड़ता कब है? जब भैया को ज्यादा रोटी दे देता, दैया को कम में देता है, तब वहां ज्यादा। और रोटी में नहीं होता, मान सुनो, रोटी में झगड़ा नहीं होता, दूध में झगड़ा होता। भैया को ज्यादा दूध दे दिया, बहन को कनीटा दिया, तब झगड़ा होगा। समझ में आ रहा? तो ऐसा काम नहीं करना है। तो यहाँ तुमको क्या करना, सबसे पहले जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसका सरल रूप बनाना है। कैसा रूप बनाना है? सरल। संख्या का पहला रूल, कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेगा उसका हर का, तो सबसे पहले देखो कि ये सरल रूप में है या नहीं है, यानी सबसे सरल बनाना। अगर सबसे सरल होगा तभी हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। समझ में आ गया? अगर सरल रूप में नहीं रहेगा क्या उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे? ना करेंगे। तो देखो 3 और 12 कटने वाला है। अच्छा सरल रूप मतलब कटने वाला नहीं होना चाहिए, अगर कट रहा तो उसका मतलब सरल रूप नहीं है। समझ में आ गया? तो 3/12 है, क्या सरल रूप में है? नहीं है। तो 3 का 3, 3 चौका 12, कट गया 1/4। अब हर का अभाज्य गुणनखंड करो, हर में क्या है? 4। तो हम इसको लिखेंगे 1/4, 4 को लिखेंगे 2 गुना 2। अब ये क्या हो गया? 7। हम इसको लिख सकते हैं 1/2 पे पावर कितना रे? 2। लेकिन सर जी आप तो पहले बताए थे कि इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 2 पे पावर m, 5 पे पावर n, ये ना आना चाहिए। हम तो इतना बता दिए, केवल 2 रहेगा फिर भी शांत, केवल 5 रहेगा फिर भी शांत, दोनों मिलकर रहेगा फिर भी शांत। इसके अलावा कोई भी संख्या आए, चाहे 3 आए, चाहे 5 आए, चाहे 7 आए, चाहे 9 आए, कोई भी संख्या आए, 5 तो रहबे करेगा, 5 तो ऑलरेडी है क्या? 3 आए, 7 आए, 9 आए, कोई भी संख्या रहेगा तो समझ लो कि क्या नहीं है? शांत नहीं है। क्या हो जाएगा? अच्छा कैसे? तो सुधांशु से अच्छा कौन समझ सकता है? हाँ हम बताए हैं कि पहले सके न कर लेना, पहले उसका सरल रूप निकालना। समझ में आ गया? उसका पहले क्या निकालेगा रे? समझ में आ गया? सरल रूप निकाल लेंगे, उसके बाद उसका अभाज्य गुणनखंड करें। पर जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 पे पावर 2 आए, जबकि हम बताए हैं कि जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड किस फॉर्म में आना चाहिए? 2 पे पावर m और 5 पे पावर n। तो 2 पे पावर n तो यहाँ पे है,
लेकिन क्या 5 पे पावर n है? नहीं। 2 पे पावर m तो है, लेकिन 5 पे पावर n नहीं है, तो इसका भी 1 है। तो यहां तक आप लोग समझ में आ गया है ना? तो बताओ, अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 रहेगा, शांत क्या शांत? केवल 5 रहेगा तो क्या? केवल दोनों रहेगा, उसके बीच में 3 घुस गया, 7 9 11 13, यानी 2 5 के अलावा कोई भी आएगा वो क्या हो जाएगा? हाँ, एक बात और, 2 5 के अलावा अगर 4 आ जाए कैसे? हाँ, समझ में आ गया रे बबुआ। ऐसे ना खटाक से ना मार कर आसान, कपार कान पर फोड़ देना तब जाकर बढ़िया ना। पहले तक नहीं करना है, समझ में आ गया? चलो इसको मिटा दे हम। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है ना? अब देखो थोड़ा हम बताते हैं। जैसे मान लो कि दिया हुआ रहेगा 3/32, 3/32 क्या कटने वाला है? हम पहले बताए हैं कि पहले समझो, उसको सरल करने वाला रूप रहेगा तो सरल करो, अगर सरल ना होगा तब नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड निकालो। या नीचे वाला कहने का मतलब हर का, किसका? हर का। तो हम 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालते क्योंकि कटने वाला है नहीं, तो 32 को हम निकालेंगे 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो ये 2 2 4 1 5, 3/2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। 3/2 पे पावर 5। हम बताए हैं कि केवल 2 रहेगा फिर भी शांत, केवल 5 रहेगा फिर भी शांत, अगर दोनों रहे फिर भी शांत। लेकिन ये भी बताए थे कि जो अभाज्य गुणनखंड का रूप होगा वो 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n आना चाहिए। तो हम इसको पूरा दे, देखो 2 पे पावर m तो ऑलरेडी पूरा हुआ है, क्या कोई दिक्कत नहीं। 5 पे पावर n पुराने के लिए कुछ नहीं करना। देखो कोई भी संख्या पे पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, क्या होता है कि नहीं होता? किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका मान 1 लाख संख्या है उस पे पावर 0 दे दो, क्या 1 अरब पे पावर 0। कोई कहेगा तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो बोलना कि मेरे पास 1 खरब है, तो बोलेगा 1 खरब, तो बोला ना 1 खरब पे पावर 0 है। जेब से निकाल कर दे देना 1 टका। समझ में आ गया? उसको लगेगा है, समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझने वाला नहीं समझेगा। समझ में आ गया? तो बता आशी तुम्हारे पास कितना पैसा है, समझ में आ गया? अब ऐसे करना, तो अभी हम इसको देखो समझ लो, यहाँ पे 3/2 पे पावर 5, 3/2 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर n, पुराने के लिए हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 0, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पे पावर 0 बराबर 1 और 2 पे पावर 5 गुना 1 उतने हो जाएगा। यानी ये किस फॉर्म में आ गया? 2 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है। अतः 3/32 न तो लिखेंगे अतः परिमेय संख्या, अतः अभाज्य, चलो अब ठीक है, तो लिखेंगे अतः परिमेय संख्या क्या होगा? तो शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अगर ऐसा है केवल 2 आए, केवल 5 आए या दोनों आ जाए तो क्या हो जाएगा? शांत। जैसे मान लो केवल 2 आया तो हम 5 पे पावर 0 लिखे, केवल 5 आता तो हम क्या लिखते? 2 पे पावर 0, आराम से 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर m के रूप का हो गया। अगर ऐसा रूप रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। जैसे मान लो हम दे देते हैं तुम्हारा 13/125, यही है ना? 125 को हम लिख सकते हैं 13/5 गुना 5 गुना 5, क्या कोई दिक्कत ना? तो 13/5 पे पावर हम कितना लिख सकते हैं रे बबुआ? 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 13/2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसा आराम से लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2 और 5 के 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, अगर है तो ये हो गया परिमेय संख्या। यहाँ लिखेंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर नहीं 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है। अतः सीधा लिखेंगे अतः यह शांत होगा, अतः यह परिमेय संख्या
शांत होगा, ऐसे भी लिख सकता है। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग फटाफट आते हैं किस पे, बुक पे। किस पे आते हैं? तो एक्सरसाइज 1.4 आप लोग जल्दी से निकालिए। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया। फटाफट बुक पे आइए। कह रहा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। यहाँ पूछ रहा अशांत आवृत्ति, अनावृत्ति नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा? अशांत आवृत्ति पूछ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। तो फटाफट आप लोग बुक पे आ जाए। और कह रहा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, ये क्या हो गया? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि तुम बाबू शादी करो लेकिन धूमधाम से नहीं करना है। समझ में आ रहा है? धूमधाम से नहीं करना है तो उधर से हेलो बाबू 2 साल भा गए, बहू पापा से बात कर लो कि ना? हाँ लेकिन दहेज लागी। तो उधर से बोले दहेज ना, दूसरा तरीका है, 20 टका का ना कैसे बोलता, 10 टका का सिंदूर, 10 टका का वरमाला, 20 टका में पंडित जी मैनेज हुई, 220 टका में सब कुछ, 220 रुपया में संपन्न। लेकिन पकड़ाने के बाद में पते है ना। तो यहाँ कह रहा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, तो बिना इधर उधर का काम किए आते हैं डायरेक्ट किस पे? तो सवाल पे। एक्सरसाइज कितना रे बबुआ? 1.4। 1.4 का पहला सवाल है 13/31/25। क्या यही है ना? हम सबसे पहले 31/25 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो कटेगा सीधा 5 से। 625 पंच 31/25 होता है। 31/25 में भागा दे देना 5 से तो 625 आएगा। क्या कोई दिक्कत? फिर 5 से 125, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25 25 25, 2 गुना 2 गुना 5। सही है। तो हम लिखेंगे 13 बटा क्या गो 5 है रे? 5 गो। क्या गो 5 है? 5 गो। तो हम लिख सकते हैं 13/5 पे पावर 5। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 13/2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम बताए क्यों। किसी पे भी पावर 0 देने के बाद उसका वैल्यू हो जाता है 1। क्या हो जाता? 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में नहीं, अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है। अतः यह परिमेय संख्या शांत होगा। क्या होगा? क्या कोई दिक्कत? बस इतना बनाएगा तुम्हारा 2 नंबर एग्जाम में क्या है तो फिक्स है। क्या है? 2 नंबर पूछेगा ही पूछेगा। क्रिया खिला लो हमसे, ठीक है? लक्ष्य का क्रिया। समझ में आ गया? अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बगल में एक बड़का घंटा होगा तो उस घंटा को टन 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 कर दीजिएगा। समझ आ गया? तो याद है? क्या कोई दिक्कत? आ जाते हैं दूसरा सवाल पे। तो चलिए अगला सवाल पे आते हैं। 2 नंबर का पहला है। पहला का दूसरा सवाल क्या है? तो पहला का दूसरा सवाल है आपका 17/8। 17 क्या इसका सरल रूप होगा? नहीं होगा। तो इसको कटाओ। 17 को हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम हो गया 17/2 पे पावर कितना लिखेंगे? 3। अच्छा, 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर कितना? 0 लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि केवल 2 था इसीलिए हम लिखे 5 पे पावर कितना? तो 0। कितना लिखे? 0। तो हम लिखेंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 2 नहीं, 2 पे पावर 2 नहीं, हम लिखेंगे m गुना 5 पे पावर n के रूप का है। अतः यह परिमेय संख्या क्या होगा रे? शांत। अच्छा, ऐसे कब बनाएगा? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रहेगा तब बनाएगा। हाँ, न तो वहाँ गोला करने वाला ये सब भर देना।
ऐसा नहीं करना है। ये किसके लिए है? सब्जेक्टिव के लिए, यानी 2 अंक में प्रश्न पूछेगा। आपसे ज्यादा परीक्षा देती हैं, आप तो एक बार दिए उस दिन मैट्रिक इंटर में, हम लोग क्या बार टेस्ट दे दिए। हाँ, हम तो केवल मैट्रिक में दिए थे, इंटर में दिए थे, तुम लोग तो। और अभी हम लगभग में क्या बताएं, अब गिनती न है तो इतना बार टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक ना। अगला आते हैं कितना नंबर पे? 3 नंबर पे। कितना नंबर पे? 3 नंबर पे। 3 नंबर का सवाल है 64/455। क्या ये कटने वाला है? नहीं कटेगा। 80 64 नहीं कटने वाला है। अगर ऊपर में कितना 4 है, नीचे में कितना है? इकाई अंग ऊपर का 4, नीचे का है 5, नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। तो अगर नहीं कटेगा, सरल रूप में नहीं होगा, तो इसका डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो बताओ रे बबुआ, 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेगा तो क्या क्या निकलेगा? सबसे पहले 5 4 4 5 5 4 9 9 4 9 5 14, तो सीधा 5 से 5 9 45, 5 का 5, उसके बाद 7 13 7 51। तो यहाँ हो जाएगा 64/5 गुना 7 गुना 13। रे बबुआ, रे बबुआ, ये कोई लड़का जो है ना अकेला है और देख रहा है क्या गुआ गया है। 64/5 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1 गुना 13 पे पावर 1। ये पक्का सुधांशु होगा, पक्का होगा। एगो कहता रे बबुनी तू दाल बना, एगो कहता तू सब्जी बना, मैं खैबो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड है लड़का। यहाँ हर का, इतना भी खुश मत हो, मारेगा बेलने लेकर। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है रे। रूप का नहीं है। हम बताए थे अगर केवल 2 रहेगा 7, 5 रहेगा 7, दोनों रहेगा 7, कोई और एलो तो हरिया डेक्ची लाग डंगे। तो समझ में आ गया रे। तो यही यहाँ हो गया। तो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। अतः यह परिमेय संख्या अशांत है। क्या है? तो ये अशांत है। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ गया। अगला सवाल पे आते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है क्या? 4 नंबर का 15/1600। देखो इसका सरल रूप होगा रे, 5 से कटेगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10 0, 3/320। अब 320 का क्या निकालेगा? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेगा? तो कटाओ, 2 से कटेगा, 2 का 2 6 160, 8 दूनी 16, फिर 2 से 40 दूनी 80, फिर 2 से 20 दूनी 40, फिर 2 से 5 दूनी 10, फिर 2 से 2 पंचा 10। तो यहाँ देखो 3/, यहाँ देखो अभाज्य गुणनखंड के क्या को 2 है? 1 2 3 4 5 6 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर, सही है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ हर के शांत होगा। यह परिमेय संख्या क्या होगा? तो शांत होगा। अगला सवाल पे आए। अगला सवाल देखो, 5 नंबर का सवाल है 29/343। 29/343। 343 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसे कटेगा? 4 3 7, 7 से कटेगा, 3 को 7 आएगा, 7 से कटेगा, तो 7 चौका 28, 7 7 49, 9 बार में आएगा, 7 7 49। तो हो जाएगा 29/7 गुना 7 गुना 7। तो यहाँ हो जाएगा 29/7 पे पावर 3। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, ये आसान हो गया, सिंपल आसान है। अगर 2 नंबर हम पूछेगा तो वही लिखना है, यहाँ हर के, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। अतः यह
परिमेय संख्या क्या होगा रे? आसान होगा। क्या ऐसा ही जितना भी सवाल यहाँ दिया है 5 के बाद आता है 6, 7, ऐसा भी जो ये सब जितना भी सवाल है उसको आप आराम से बना सकते हैं। 1 नंबर का जो छठा है और 7वां इसको हम बता देते हैं, बाकी आप लोग से बन जाएगा। 6 नंबर का है 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। तो डायरेक्ट यहाँ तो पहले से अभाज्य गुणनखंड क्या है क्या? 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, तो क्या हो जाएगा? शांत। तुम लोग लिख लेगा आराम से कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, तो क्या हो जाएगा? शांत। अगला देखो 7 नंबर का। देखो अगला सवाल है 7 नंबर का 129/2 पे पावर 5, 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 5। तो 2 5 रहता तो शांत, लेकिन एगो और अलग से आ गया है, एंट्री मारा कोई तीसरा आदमी। जब भी कभी भी दो अच्छे रिलेशनशिप में कोई तीसरा घुसेगा तो वहां झगड़ा, वहां अशांति, वहां ब्रेकअप, वहां डाइवोर्स होवे करे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्या हो गया? ये आपका अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत। अगला आते हैं 8 नंबर का। कितना नंबर पे? 8 नंबर का सवाल है 6/15। 6 क्या कटने वाला है? ये जी कटने वाला है। 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 2/5 है, केवल 5 है। तो हम लिख सकते हैं इसको 5 पे पावर 2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 1, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? शांत। अगला 9 नंबर का। कितना नंबर का? 9 नंबर। 35/50। 35/50 कटाओ इसको, 5 7 35, 5 ढंग 50, 7/10, 7/2 गुना 5, यानी 7/2 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1, ऐसा रहेगा। तो ये क्या होगा? शांत। तुम ये हम ऑब्जेक्टिव के लिए बना दे रहे हैं, सब्जेक्टिव के लिए वही लिखना है। यहाँ क्यू के या हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगला एक ठो मात्र बचा 77/210। 77/200। चलिए पहला का लास्ट सवाल है 77/210। 10वां का है 77/200। क्या कटने वाला है? ये नहीं कटेगा, सीधा हम 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का 2 0, 5 दूनी 10। चलो 3 से कटा तो 3 तिया 9, 3 5 15। फिर किससे कटेगा? 7। 5 से 5 7 35। तो यहाँ हो गया आपका 77/2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। 7। तो यहाँ हो जाएगा आपका सिंपल। ये क्या है? तो आसान, क्योंकि 3 भी आया और क्या आया? 7 आया। क्या पहला समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग दूसरा सवाल है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। सवाल कह रहा है कि जो भी शांत है ना, पहला वो जो सवाल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर का सवाल। कह रहा कि जो 16 नंबर का जो सवाल बना उनमें जो भी शांत है उसका क्या निकालना आपको? दशमलव प्रसार। तो शांत था क्या? 31 तो 13 31 25 से 31 25 से है जो शांत है ना उसका दशमलव लगा देने के लिए सबसे पहले यहाँ दशमलव दे दो। तो 1 0 10 से 1 0 डाल सकते हैं, तो यहाँ 1 0 अपने मन से डाल दिए। अगर 2 0 डालेंगे तो यहाँ 1 0। फिर देखो कितना पूरा रही यहाँ पे 1 0 और अपने मन से डालेंगे, डालना पड़ेगा 1300 13,000 हो गया। यहाँ 3,000 है। 12 4 बार में कटेगा। हाँ 4 बार में। 4 5 20 का 0, 4 दूनी 8, 8 0, फिर 4 4 तिया 12, 0 0 कैंसिल। सही है। दशमलव के बाद एक अपने मन से दे सकते 5,000, एक यहाँ देंगे तो हो जाएगा 31 25। 5 यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ कैंसिल, यहाँ से 0। अब कितना बार में कटेगा? तो हो जाएगा आपका 18। 3 6 18, 6 से कट जाएगा। 6 5 30 का 6 दूनी 12,
6 1 7 छतरी कट गया, कटेगा ही कटेगा। तो 0.00461 4 1 6 4, समझ में आ गया। जो शांत होगा उसको ऐसे आप लिखना। 2 नंबर का भी शांत था क्या? हाँ 2 नंबर का भी शांत था। तो 2 नंबर का शांत है 8 17/8 है। जो शांत होगा उसको भागा देना। तो 17 में किससे भागा देना है? 8 से। तो हो जाएगा 8 दूनी 16 1.0 8 का 8 2, यहाँ अपने मन से 0 डालेंगे। 8 दूनी 16 कट जाएगा 4 0 अपने मन से डालेंगे। दशमलव के बाद 1 0 अपने ज्यादा डालेंगे तो वहां भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा, यानी कट कर हो गया 2.125। कोई दिक्कत? समझ में आ गया क्या? तीसरा आसान था कि आसान था? तीसरा आसान। चौथा है शांत नंबर का। क्या है? तो कितना? 15 बटा कितना? तो 1600। 15 बटा 1600 एक 16,000। ये कट इसको हम कटा दिए थे 5 तिया 15 और यहाँ था 5 दूनी 5 तिया 15 3 बटा 300 से भागा देना 300 दशमलव देंगे तो 1 0 दशमलव देंगे तो अब 1 0 देंगे फिर भी नहीं कटेगा, फिर 1 0 देंगे तो यहाँ भी 1 3000 3000 में 320 से 9 से कटेगा 0 गुना 9 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 0 27 एक 28 हो जाएगा। हाँ तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या तो कैंसिल। कितना हो गया? 120 अपने तो किसे 3 से 0 गुना 3 0 6 3 तिया 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा से 9 जाएगा 9 2 11 तो बचेगा ना। तो हो गया अपने मन से देंगे दशमलव के बाद अपने मन से यहाँ 0 लगा देंगे तो आपका 0 0 2 का 4 7 तिया 21 22 फिर 0, यहाँ बचा कितना रे 6, यहाँ कैंसिल। अब यहाँ 0 देंगे, कितना बार में कटेगा? 5 बार में आराम से कटेगा। 5 से कटेगा 0 5 दूनी 10 5 तिया 15 1 कर कितना निकला आपका? 0.0009375। चलिए अगला जो संख्या शांत है उसका हम दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। तो अगला संख्या क्या हो जाएगा? 23 बटा 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर क्या 2। सबसे पहले इसको क्या करो? गुना कर को एक संख्या बना लो। तो 23 बटा 2 पे पावर 3 करेगा तो कितना होगा? 8 और 2 पे पावर 3 का गुना करेगा 5 पे पावर 2 को हम लिख सकते हैं कितना? 25। 23 बटा 8 गुना 25 हम इसको लिख सकते हैं 23 बटा 200। 25 गुना 8 करेगा कितना आएगा रे? 200। अब भागा दो, 23 में 200 से भागा देंगे। 23 में 200 से क्या करेंगे? भागा। तो यहाँ हम लिखेंगे 23 बटा 23 भागा 200। क्या कोई दिक्कत? 23 भागा 200। अगर हम दशमलव 0 देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। दशमलव के बाद तो यहाँ एक बार में घटाएंगे, कितना हो गया? 200। ये 0 3 में से 0 और यहाँ क्या हो जाएगा? 0। 30 यहाँ बचा, दशमलव के बाद अपने मन से एक अंक दे सकते हैं, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1। तो हो गया आपका कितना? 200। यहाँ बचेगा 300 में से 200 जाएगा तो 100 बचेगा। फिर दशमलव के बाद 1 0 अपने मन से और 255 1000 255 कट गया, यानी पूरा हो जाएगा। ये कट कर हो जाएगा आपका 0.115 इसका। क्या सही है? क्या कोई दिक्कत? अगला देखते हैं। क्या 7 नंबर का परिमेय संख्या आसान था? नहीं था, आसान था। 8 नंबर का क्या था? तो शांत था। तो 8 नंबर पर आते हैं। 8 नंबर 7 नंबर का नहीं। अच्छा ये कितना नंबर का था? 6 नंबर का था। और यहाँ हो जाएगा आपका 8 नंबर। 8 नंबर का सवाल क्या लिखाना? तो 8 नंबर का 6 बटा 15 6 बटा, इसको सरल रूप में कर दो तो 3 दूनी 6 3 पचा 15 2 बटा 5 सही है। अब 2 में क्या करेगा? 5 से भागा देगा
2 में किससे भागा देगा 5 से, 0 यहाँ दशमलव देगा 5 चौका, सही है हीरो। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये कट कर हो गया 0.4, सही है दशमलव प्रसाद इसका। अगला कितना नंबर का होगा 9 नंबर का। 9 नंबर का भी क्या था शांत था। 9 नंबर का 35/50 ये भी शांत था। इसको हम सरल रूप में किए थे 5 7 35 5 धन 50 7/10, तो इसका हो जाएगा 0.7। जब भागा देगा कितना होगा 0.7। क्या 2 नंबर के सवाल में किसी को दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कितना नंबर के सवाल पे, तो 3 नंबर के सवाल पे आते हैं। कितना नंबर का कह रहा कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या से कह सकते हैं। यानी अगला सवाल दिया हुआ है, कह रहा कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर है तो q है और इसके q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप क्या कह सकते हैं, यानी p/q यानी हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो 3 नंबर का पहला सवाल लिखाइएगा आप लोग। 3 नंबर का पहला सवाल क्या है, तो 43.1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ये है आपका। तो देखो 43 दशमलव जो भी संख्या हम दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या आएगा 1, बाकी जितना भी अंक है उतना को 0 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 को 0, यानी इसको हम किसके रूप में लिखे p/q। तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या। तो लिखेंगे यह परिमेय संख्या है, परिमेय यह परिमेय संख्या है। अच्छा क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में है। अगर ये परिमेय संख्या है, कह रहा कि यदि ये परिमेय संख्या है तो आप इसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या बता सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहां q का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ q का अभाज्य गुणनखंड। देखो यहाँ पे संख्या क्या दिया, ऊपर पे डैश है नहीं है तो क्या होगा शांत होगा आराम से। अगर ऊपर पे डैश रहता यानी एक ही संख्या बार बार आता तो क्या होता आसान। यानी अगर ये शांत है तो इसका मतलब क्यों क्या अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का होगा। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और क्या आएगा तो 5 आएगा, अगर हम इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं नीचे वाली संख्या का। अगला 2 नंबर का सवाल देखो। 2 नंबर का सवाल क्या है, 2 नंबर का सवाल है। तो चलिए अगला सवाल क्या है, 3 नंबर का दूसरा ही सवाल दिया है 0.120 फिर 1200 फिर 123 को 0 यानी 000 और 124 को 0, ऐसे ये क्या होते गया तो बढ़ते गया। तो बताओ ये परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा। अगर परिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या, यानी ये कहने का मतलब क्या अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या तो फिर इसका अभाज्य गुणनखंड तो निकालना है। कह रहा कि जो परिमेय संख्या रहेगा उसी के q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बताना है। तो ये अपरिमेय संख्या हम बता दिए, q का अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ आएगा ही नहीं, तो हम ये वाला यहीं तक इसका क्या हो गया तो आंसर हो गया। अगला देखो 3 नंबर का, कितना नंबर का 3 नंबर का। 3 नंबर का सवाल क्या है, तो आपका है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे पावर कितना डैश, यानी यही संख्या बार बार क्या आएगा। अगर ये संख्या बार बार आएगा तो पहली बात तो ये परिमेय संख्या है। कैसे हम बताए थे, जब दशमलव उड़ेगा तो नीचे में क्या आएगा जितना पे डैश है उतना क्या आएगा 9 आएगा, क्या आएगा। और जिस पे डैश नहीं है ऊपर में उस संख्या को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। यानी सिंपल सी बात है ये संख्या p/q के रूप में होगा। किसके रूप में होगा p/q। अगर p/q के रूप में होगा तो हम इसको बोलेंगे ये कौन सी संख्या है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, क्यों परिमेय संख्या समझ में आ गया ना, कि हम जैसे नीचे में उतारेंगे नीचे में 9 को 9 आएगा प्लस ऊपर में ये माइनस हो जाएगा, ठीक। तो परिमेय संख्या, और कह रहा कि अगर परिमेय संख्या है तो बताओ कि इसका q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, किस रूप में आएगा। तो पहले ये बताओ कि ये शांत है क्या अशांत है। परिमेय संख्या ये तो बता दिया, अब ये बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो ये अशांत होगा क्योंकि ये है आवृत्ति।
क्या है, बार बार आ रहा है, एक ही संख्या बार बार आएगा। अगर पूरा कट जाएगा तो शांत, अगर एक ही संख्या बार बार आएगा, रिपीट होगा, कभी ना कटेगा तो समाप्त, अशांत आवृत्ति। इसका मतलब यहाँ Q के, पहली बात तो ये क्या है, तो आपका अशांत आवृत्ति है। अगर अशांत आवृत्ति है तो यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप के अलावा अन्य संख्या भी आएगा, इसीलिए क्या है, तो आसान आवृत्ति, इसीलिए क्या है ये, आसान आवृत्ति। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बगल में जो घंटा है उसको दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगा। इस चैनल का और हमारा लक्ष्य है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में सभी जितने भी सब्जेक्ट है, सभी विषयों की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। साथ ही हम लोग का इस बार का जो टारगेट रहेगा 450 प्लस रहेगा। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपका कुछ नहीं, एक विश्वास चाहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।